हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे स्टार्ट करते हैं। लेबर टर्नओवर रेट निकालना है और देखो 3 मेथड है जो मैंने आपको कोर्स में सिखाया भी था। ये 3 मेथड से आप लेबर टर्नओवर रेट सीखते हो। ओके, जिसमें आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि सेपरेशन मेथड में क्या करना है कि कितने लोग मतलब निकल गए, कितने लोगों को हमने निकाल दिया है, कितने लोग रिटायर हुए। तो देखो यहाँ पर कितने लोगों ने रिजाइन कर दिया, कितने लोग रिटायर हो गए, वो सब दे रखा है। और रिप्लेसमेंट मेथड में क्या है कि हमने कितने लोगों को नए अपॉइंट किया। तो देखो यहाँ पर कितने लोगों ने अपॉइंट किया वो भी दे रखा है। ओके, तो देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला हो जाती है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड तो क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिजाइन या तो फिर रिटायर। ओके, या तो फिर लेफ्ट, चलेगा, कुछ भी लिखो। ओके, कितने लोगों को निकाल दिया, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। देखो ये नो है ना, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉय। नो मतलब ऐसा मत समझना, मतलब नो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ओके, हाँ। अब पहले तो इसका एवरेज कर दो। एवरेज क्या होता है, एवरेज एम्प्लॉय क्या है, तो एवरेज एम्प्लॉय मतलब कि अपने पास स्टार्टिंग और एंड में, देखो ईयर के बिगिनिंग में और ईयर के एंडिंग में कितने नंबर्स हैं एम्प्लॉय के। बोले कि 1000 नंबर स्टार्टिंग में थे और एंडिंग में 1400। एवरेज कर दे तो कितना आ गया, 1200 हो गया। तो अपने पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने निकल गए, तो देखो 80 और 160। तो ये दोनों को हमने टोटल कर लिया, जो टोटल निकल गए वो, और ये 1200 इंटू 100, मतलब 240 डिवाइड बाई 1200 इंटू 100। 20% एम्प्लॉय एवरी ईयर हम निकाल देते हैं, या तो निकल जाते या तो रिजिग्नेशन दे देते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है रिप्लेसमेंट मेथड। ओके, रिप्लेसमेंट मेथड। अब रिप्लेसमेंट मेथड में क्या आ जाता है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस, ओके, या तो न्यूली अपॉइंटेड, कितने लोगों को हमने न्यू अपॉइंट किया, और डिवाइड बाय क्या होगा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू क्या हो जाएगा, 100। अब बताओ, देखो कितने लोगों को न्यूली अपॉइंट किया, उसमें एक चीज़ों को आप इग्नोर करोगे। ठीक है, देखो जैसे बोला है 60 वर्कर ऐसे है जिसको हमने एक्सपांसन प्लान के कारण नया अपॉइंट किया था, तो ये वर्कर इसमें इंक्लूड है, तो उसको निकाल देंगे, बिकॉज उस वर्कर को हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, जो वर्कर को न्यूली अपॉइंट किया गया है ड्यू टू एक्सपांसन ऑफ कंपनी, तो वो हम नहीं करेंगे इधर कंसीडर। ठीक है, हमें रिप्लेसमेंट के हिसाब से, मतलब न्यूली अपॉइंटेड जो वर्कर है उसमें रिप्लेसमेंट कितने किया, मतलब पुराने गए उसके बदले में हमने कितने को नया लिया, तो ये आ जाएगा 1200 इंटू 100। ओके, तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपका परसेंटेज 15%। अभी आपको फ्लुक्स मेथड बोला है। अब इस मेथड में क्या है पता है, दोनों को कॉम्बाइन कर देना, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिजिग्नेट, मतलब रिजाइन कर दिया या तो फिर रिटायर हो गए। देखो ये जो है ना, ये दोनों को टोटल करना है, प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय, न्यूली अपॉइंट लिखूं या फिर रिप्लेस लिखूं, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू क्या हो जाएगा, 100। और अभी आपके पास कितने लोग नए
अपॉइंट किए, कितने लोग निकाल दिए, देखो निकाल दिए वो टोटल करोगे ना तो वो 240 है। न्यूली अपॉइंट किया 180, डिवाइड बाई 1200 इंटू 100 कर दो, कितना आ रहा है देख लो दोनों का टोटल, तो ये 35% आ जाएगा। ये आपका पूरा मार्क्स कवर हो जाएगा। देखो 6 मार्क का क्वेश्चन था ये पेपर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। छगन मगन और जगन जो है वो 3 लेबर्स हैं, ओके, और उसका स्टैंडर्ड अलाउड टाइम जो है वो दे रखा है, मतलब टाइम अलाउड कितना दे रखा है 100 घंटे का, इतने घंटे में काम खत्म करना है। लेकिन उनको वेजिस रेट कितना दे रखा है पर आवर का, तो रेट है 160 रुपीज़ पर आवर। फिर उसके बाद छगन मगन और जगन जो है वो अपना वर्क कितना कंप्लीट करते हैं, कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, वो सब कुछ दे रखा है। आपको पहला प्रॉब्लम बोला कि हेल्सी के हिसाब से निकालो, कि हेल्सी बोनस प्लान, तो हेल्सी बोनस प्लान के हिसाब से आपको निकालना है। बताओगे हेल्सी के बोनस प्लान के हिसाब से कितना आएगा? तो देखो हेल्सी बोनस प्लान के हिसाब से टाइम टेकन इनटू रेट आता है और प्लस टाइम, एक सेकेंड, प्लस 50% और टाइम सेव्ड इनटू रेट आता है। ये अपना फॉर्मूला। अभी यहां पर अगर आप देखोगे तो हेल्सी में है छगन मगन और जगन, ठीक है, छगन मगन और दूसरा है एक जगन। अब ये तीनों आदमी ने अपना काम कब कब कंप्लीट किया, बोला 45, 60 और 75, मतलब तीनों ने अच्छे काम कंप्लीट कर लिया। एक तो 45 घंटे में कर लिया, एक तो 60 में, एक तो 75, ठीक है। तीनों ने अपना अपना काम देखो अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो ये तीनों को पहले इसके हिसाब से, मतलब टाइम टेकन, मतलब देखो अगर देखें ना तो यहाँ पर छगन जो है उसका टाइम टेकन क्या है 45, फिर मगन का क्या टाइम टेकन है 60, ओके, और फिर जगन उसका टाइम टेकन क्या है, वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है 75। तो इन सब को पहले जो पैसा मिलेगा 160 रुपये अपने टाइम के हिसाब से तो मिल जाएगा, लेकिन इन सब को ऊपर बोनस भी मिलने वाला है 50% एक्स्ट्रा। लेकिन कैसे, जितना टाइम उन्होंने बचा लिया ना उसके ऊपर 50%। अब बचाओ यहाँ पर टी एस इंटू आर, टी एस मतलब टाइम सेव्ड। तो देखो इसने टाइम कितना सेव किया, 100 घंटे में से 45 घंटे में काम खत्म कर दिया, तो 55 घंटे तो बचा लिया ना इसने। इसने टाइम कितना सेव कर दिया, मतलब 40 घंटे, क्योंकि 100 में से 60 घंटे में काम खत्म कर दिया। और फिर इसने टाइम कितना सेव कर दिया, तो 100 में से 75, मतलब 25 घंटे अभी और उसके पेंडिंग है, ठीक है। मतलब इन सभी ने अपना जो टाइम बचाया, ठीक है, और उसके साथ साथ कंपनी का भी टाइम बचा, और कंपनी का टाइम के साथ साथ तो पैसे भी बचे 160 रुपये। अब इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा ध्यान से, पहले 45 को 160 से मल्टीपल करो 7200, फिर 60 को 160 से मल्टीपल करो 9600, और 75 को 160 से मल्टीपल करो 12000। लेकिन इसमें आपको 50% किसका जोड़ना है, तो देखो इसको पहले मल्टीपल करो, 55 इंटू 160 कितना आ रहा है 8800। फिर 50% किसका करना है, इसका, तो 40 इंटू 160 कितना आ रहा है 6400। और 50% आपको किसका करना है, इसका, करो 25 इंटू 160 कितना आ रहा है 4000। अब आपको पहले क्या करना है कि इसका 50% करना है और फिर उसको जोड़ देना है, ठीक है, 7200 में ऐड कर देना, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 11600। फिर इसका 50% करो पहले, 6400 का 50%, फिर 9600 में जोड़ दो, 12800 इसको मिलेगा। और इसको भी करो ऐसे ही, 4000 का 50% और उसको 2000 में 12000 में ऐड कर लो, 2000 होगा तो 12000, ये अपना आंसर, सॉरी 12 नहीं 14 आ जाएगा, 12000 तो था ही, 2000 ऐड करना है,
14,000 आ जाएगा। हो गया काम खत्म। तो ये हो गया अपना कैलकुलेशन एलसी रोवेन। अभी हेल्सी हो गया, रोवेन के हिसाब से करना। चलो सेकंड टॉपिक। अच्छा, रोवेन बोनस प्लान के हिसाब से क्या होगा, देखो रोवेन बोनस प्लान के हिसाब से हो जाएगा कुछ फॉर्मूला ऐसे कि बोले टाइम टेकन इनटू रेट प्लस टाइम सेव डिवाइड बाय टाइम अलाउड और टाइम टेकन इनटू रेट, ऐसे हो जाता है। बिल्कुल सर। तो सर जी ये जो छगन है ना, छगन फिर मगन और फिर कौन है, जगन। अब इसको क्या क्या मिलेगा, तो देखो छगन मगन और जगन, देखो इस सब को पहले तो 45 60 और 75 जितना घंटे काम किया ना उतना पैसा तो मिल ही जाएगा। ठीक है, उसमें तो उनको मना करना ही नहीं है। अब टाइम सेव्ड, अब देखो टाइम सेव्ड सबने अलग अलग किया है। इसने 55 घंटे बचाए 100 में से, इसने 40 घंटे बचाए 100 में से, और इसने सिर्फ 25 घंटे बचाए 100 में से। और मल्टीप्लिकेशन वापस यही होता है जो आपने यहां पर किया, 45 इंटू 160। इधर क्या था 60 इंटू 160, और इधर क्या था 75 इंटू 160। मतलब देखो पैसे तो सबको पहले तो एक जैसे, जितना काम किया उतना तो मिल ही जाएगा। ठीक है, जितने घंटे काम किया उतना तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ना वो इसको सॉल्व करो। अभी इसको सॉल्व करके लिखाओ, देखो 45 और 160 को मल्टीपल करो, 55 को मल्टीपल करके 100 से डिवाइड, 3960, और उसमें 7200 ऐड कर लो, कितना आ गया 11160। अब इसको सॉल्व करके दिखाओ कितना आ रहा है 3840, और टोटल करें तो 13440। इसको सॉल्व करो क्या होगा 75 इंटू 160 इंटू 25 डिवाइड बाई 100, कितना आ रहा है 3000, और इधर 15,000 हो गया। ठीक है, एक सेकंड कुछ मिस्टेक हुआ क्या, सही है, ओके सही है पूरा। तो ये हो गया आपका काम खत्म। ओके, अभी आपको कुछ और 2 पॉइंट और बोले। देखो बेटा आपको ये दोनों तो कर दिया, अब ये टाइम और पीस वेजेस करना है। तो ये तो बहुत सिंपल, ठीक है, क्या है टाइम वेजेस। अब टाइम वेजेस में क्या होता है टाइम टेकन इनटू रेट, और फोर्ड क्या है पीस वेजेस। तो क्या हो जाता है टाइम अलाउड इनटू रेट हो जाता है। ठीक है, देखो मैंने आपको ये सब चीज़ सिखा दिया है कि कौन सा टाइम वेजेस है कौन सा पीस वेजेस है, ये सब कुछ हमने सीख लिया था कि टाइम वेजेस में जितना टाइम दिया है और पीस वेजेस में जितना उनको टाइम अलाउड किया है उसी हिसाब से वेजेस मिलेगा। जल्दी करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे यहाँ पर छगन मगन और जगन, तो देखो अगर इन सब ने कितना टाइम लिया था उसके हिसाब से उसको पैसा देना है, तो 45 60 और इनने 75, और सबको 160 रुपये। ठीक है, तो बस काम खत्म। ठीक है, जितना काम करोगे बस उतना पैसा मिलेगा, तो 7200। यहाँ पर उनको सैलरी मिलेगी 9600, और यहाँ पर 12000। और अगर पीस वेजिस होता है तो छगन मगन और जगन। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है पीस वेजिस में, आप देखो कि अगर 100 घंटे दिया गया है ना तो 100 घंटे के हिसाब से ही आपको पेमेंट मिलेगा, 100 घंटे के हिसाब से ही पेमेंट मिलेगा। टाइम अलाउड इज 100 घंटे, ठीक है 100 आवर्स। तो बस पेमेंट सबको इतना ही मिलेगा, चाहे कोई कितना भी जल्दी काम करे या कितना भी लेट काम करे। ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हम सबको एक जैसा पेमेंट करेंगे। पीस वेजेस मतलब बस ये इस तरीके से करना है। चलिए, उसके बाद आपको बोला गया फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम द अमाउंट ओके ऑफ परचेज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करना और अमाउंट ऑफ परचेज भी फाइंड करना हो जाएगा। देखो, आपको एवरेज स्टॉक दिया है और एवरेज स्टॉक में होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 और एवरेज स्टॉक है 55,000, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है 60,000 डिवाइड बाई 2 और ये 2 सामने चला जाए ना तो ये 1,10,000 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और सामने से 60,000 है ना माइनस हो जाएगा तो मुझे ओपनिंग स्टॉक का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 1,10,000 में से 60,000 माइनस करें तो 50,000 जो है वो मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। हो गया। अभी मुझे स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है ना, तो मुझे क्या करना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाना है। क्या आ जाएगा, तो यहां पर मटेरियल कंजम्पशन डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ये 4 टाइम यहां पर दे रखा है और मटेरियल कंजम्पशन आपको दे रखा है, नहीं दे रखा ना, कहां दे रखा है, एवरेज स्टॉक दे रखा है अपने को तो 55,000 और ये सामने चला जाए तो 55,000 इंटू 4 दैट मीन्स 2,20,000 क्या आ जाएगा, मटेरियल कंजम्पशन। और मटेरियल कंजम्पशन जो है वो एक तरीके से आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स ही हो जाता है, जिसका हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ये मटेरियल कंजम्पशन ही क्या हो जाता है, अपना कॉस्ट ऑफ सेल हो जाता है। ठीक है, समझे बात को, यहाँ पर पूरा ना कॉस्ट ऑफ सेल्स भी फाइन करो और परचेस भी फाइन करो, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब मटेरियल कंजम्पशन ही हो जाता है, जो कि 2,20,000। ओपनिंग स्टॉक हमने फाइंड आउट किया ना 50,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक फाइंड किया था, ये रहा 50,000 और अपने पास परचेस नहीं था और क्लोजिंग स्टॉक इज 60,000, तो 2,20,000 में 50,000 अगर सामने जाए तो माइनस और 60,000 सामने जाए तो प्लस, ये अपना हो जाएगा परचेस। 220 में से 50 गया, 60 को ऐड कर लो, कितना आ रहा है 2,30,000। ये 2,30,000 जो है ना वो आपका परचेस कंसीडर कर लो, ये हो जाएगा कंप्लीट। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हुआ। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।